आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो फीडबैक सचिन भाई को भेजते रहते हैं और प्रश्न भी काफी आते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न पूछने वाले सेशन के वक्त अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि उनको दूसरे कमिटमेंट होते हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में 16वां सत्र चालू करने जा रहे हैं और बहुत सारे भाई बहने मैं देख रहा हूँ शुरुआत से ही इस ग्रुप में जो जुड़े हुए डे 1 से, और कई लोग बीच में ज्वाइन हुए हैं। कुछ लोगों का आज का पहला सेशन हो सकता है। तो उन सब से फिर से नम्र निवेदन है कि पहले के सत्र को बार बार सुने। अगर आपने शास्त्र पहले पढ़े हैं तो फिर आपके लिए कठिन नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने पहले शास्त्र नहीं पढ़े हैं, खास करके श्रीमद् भगवत गीता, तो इसके श्लोक और इसका ज्ञान थोड़ा दिमाग में बैठने को अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि ये डीप सबकॉन्शियस में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जिस तरह से प्रश्न पूछते हैं पता चलता है कि कहाँ तक समझा हुआ है। तो बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब जैसे आज बाबा ने कहा ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो इसको बार बार सुनना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि सचिन भाई कम से कम 20-22 साल से भगवत गीता को रोज पढ़ते हैं, रोज एक श्लोक के अंदर जाते हैं। हालांकि बहुत बार वो सुना है, पढ़ा है, लेकिन चिंतन करते रहते हैं और कई सारी युक्तियां हैं, आपको बताई जाएगी गीता के भगवान के प्रत्यक्षता के बारे में। तो अभी एक माता है जो रेगुलर मुरली के नोट्स बना रही है भगवत गीता के संबंधित। बाबा ने जो भी कहा है, श्री कृष्ण का जन्म है या गीता का भगवान की बात है, तो वो 1 साल की मुरलियां देखो, एक माता ने 1 साल की मुरलियों का पूरा नोट्स निकाला है। 1 महीने में 30 होती है। आप कल्पना करो कितना उमंग उत्साह होगा। माना 1 साल में अगर महीने में 30 मुरलियां है तो 360 मुरलियों का उन्होंने नोट्स निकाला है। माना पढ़ के, पॉइंट कॉपी करके, फिर उसको पेस्ट करना वर्ड के ऊपर, वो फाइल भेज दी है। तो ऐसे बाबा के उमंग उत्साह वाले बच्चे हैं। और सचिन भाई को ये भी पता है कि इस ग्रुप में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत एलाइट क्राउड भी है ना, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उतने ही नम्रता का गुण धारण किए हुए हैं। तो ऐसे बाबा के अनन्य बच्चे भी इस ग्रुप में है। आगे भी कई लोग बाद में सुनते हैं तो उनका भी फीडबैक आता रहता है। हम अभी तक पहुंचे हैं 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में पिछले सत्र में हमने 8वें श्लोक तक देखा है। तो मैं आपको पावर पॉइंट दिखा रहा हूं अभी। अच्छा, पावर पॉइंट जस्ट 1 मिनट। पावर पॉइंट तो है। क्या आप लोगों को पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है? हाँ भाई जी, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? हाँ भाई जी। वेरी गुड। थोड़ा क्विक रिव्यू हम करते हैं। 6ठा अध्याय आत्म संयम योग है, या सिंपल भाषा में ध्यान योग का यह अध्याय है कि ध्यान कैसे करना चाहिए। और इसमें टोटल 47 वर्सेस है, मैंने 47 श्लोक है। हमने देखा था ये उसका विस्तार है, कौन से श्लोक में क्या है। कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण हमने पिछली बार देखे। हम 8वें श्लोक पर रुके हुए हैं।
आत्म उद्धार कैसे करना है, बहुत बड़ा प्रिंसिपल भगवत गीता का 5वें श्लोक में आया था, वहां पर हमने देखा। और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण हम देख रहे हैं। फिर आगे ध्यान योग के विस्तार में जाएंगे और मन को कंट्रोल कैसे करना है और योग भ्रष्ट आत्मा की क्या गति होती है, इसके बारे में ये पूरा 6ठा अध्याय है। तो हम फिर से वो महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। हमने योगारूढ़ आत्मा के लक्षण देखे, जो योग में आरूढ़ होता है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। फिर आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है, इसके ऊपर आप सबने मनन चिंतन किया होगा। और सचिन भाई को ये विश्वास है, बाबा के बच्चे इसमें मास्टर है। जितात्मनः प्रशांतस्य, ये भी हमने देखा। समलोष्टाश्म कांचनः, यहाँ पर हम रुके थे पिछली बार और हमने कहानी भी देखी थी। आगे हम यहाँ से आगे जाएंगे। अभी समबुद्धिर विशिष्यते क्या है और ये हम देखेंगे। तो फ्लो देखते हैं कि योगी कौन होता है और योगारूढ़ होने के लक्षण क्या है, ये हमने देखा था। कर्मों में आसक्त नहीं होता। ये श्लोक जो 5वां है, मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर मास्टरी करें, इसके ऊपर बहुत मास्टरी करें। जैसे दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है, कर्मण्यवाधिकार से, इसके ऊपर मास्टरी करना चाहिए। माना ये हमको पग पग में मदद देने वाला श्लोक है। कुछ ऐसे श्लोक है जो पग पग हर कदम में आपको मदद देते हैं। कि सचिन भाई कनेक्ट करना चाहते हैं कि सचिन भाई के पास कई सारे बाबा के बच्चे और बाहर के भी जब आते हैं तो उनके अंदर स्वमान की कमी रहती है, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम की कमी रहती है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी रहती है तो हमेशा वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ में कि उस आत्मा का पार्ट मेरे से कितना अच्छा है, मेरा पार्ट इतना अच्छा नहीं है। सचिन भाई को भी बोलते हैं आप कितने भाग्यवान हो, आपका पार्ट महान है। मैंने कहा आपका पार्ट भी कम नहीं है, आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि हर आत्मा की अपनी विशेषता है। तो इसके लिए भगवत गीता का श्लोक हमने देखा, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये श्लोक उसके लिए है जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, स्वमान की कमी है, जो खुद को कम समझते हैं। तो उनको उस श्लोक के अंदर मास्टरी करना चाहिए। और ये जो श्लोक है 5वां, हमने पिछले बार देखा, मुझे लगता है इसके ऊपर घंटों तक जाना चाहिए। कि फंडामेंटल बिलीफ है बहुत लोगों के अंदर, दूसरे व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, दूसरा कोई है जो मेरे दुख का कारण है, जो मुझे परेशान कर रहा है। और भगवत गीता इसको स्वीकार नहीं करती है। भगवत गीता कहती है कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो इसके ऊपर बहुत चिंतन करना। जब भी हमको लगता है कि ये आत्मा बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या ये परिस्थिति बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बिलीफ ही गलत बिलीफ है। जब तक मैं खुद नहीं बदलूं तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, है ना। इसके ऊपर कवियों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, शास्त्रवादियों ने लिखा हुआ है, पर ये फंडामेंटल थॉट यहाँ से आया है। वो गालिब का शेर आपने सुना होगा कि गालिब जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा, गालिब जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो इसको बहुत पक्का करना है इस श्लोक को, क्योंकि जैसे ही आपने इस श्लोक को पक्का किया, अपने जीवन में धारण किया, आपका फोकस बाहर से सीधा अंदर की तरफ चला जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है, विदेशों में एक प्रार्थना गाते हैं, वो प्रेयर है। और वो प्रेयर इस तरह से कि गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट चेंज, God give me the courage to change the things which I can change, and God give me the wisdom to know the difference between the two. ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रेयर है कि हे परमात्मा, मुझे इतनी समझ देना कि जिन चीजों को मैं परिवर्तन नहीं कर सकता उनको स्वीकार करूं, और जिनको परिवर्तन कर सकता हूं उनको परिवर्तन करने की शक्ति देना। और कहाँ स्वीकार करना है और कहाँ परिवर्तन करना, ये दोनों में फर्क समझने की बुद्धि देना, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना है। और यहाँ पर वही फंडामेंटल बात है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है कि
हम इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। सचिन भाई तो एक इक्वेशन दिखाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। पहला इक्वेशन होता है बैड न्यूज और फिर गुड न्यूज। बैड न्यूज में सचिन भाई लिखते हैं कि आई क्रिएट माई स्ट्रेस, ये बैड न्यूज है क्योंकि मैं क्रिएट स्ट्रेस करता हूँ। और यही गुड न्यूज भी है क्योंकि जब मैं क्रिएट कर रहा हूं तो मैं चेंज कर सकता हूं। इफ समवन एल्स इज क्रिएटिंग स्ट्रेस देन आई कांट हेल्प इट। अगर कोई दूसरा मेरा तनाव क्रिएट कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये उद्धरेत आत्मानम आत्मानम अवसादेत, ये बहुत डीप श्लोक है। बंधुरात्मा मनस्तस्य, तो आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। इसके भी गहराई में हम गए थे। मैं इसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ, पक्का कर रहा हूँ कि जब भी अभी इस वाक्य को संभलना, क्योंकि सचिन भाई एफर्मेशंस देते हैं। जो लोग अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो उनको सचिन भाई कुछ थॉट्स देते हैं, और वो थॉट्स होते हैं बिलीफ को चेंज करने के थॉट्स। तो एनी लिमिटिंग बिलीफ, कोई भी मान्यता मेरे अंदर है, जैसे हेनरी फोर्ड का फेमस कोट है, इफ यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट, यू आर राइट। जब आप ये सोचते हो कि मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं, आप सही होते हो। देखो इसी श्लोक के विस्तार में दुनिया गई है और उसके ऊपर चैप्टर लिखा हुआ है, किताबें लिखी हुई है इसी श्लोक के ऊपर। तो हमारा दुश्मन हम खुद है और हमारे मित्र भी हम खुद है। अभी हम दुश्मन कब बनते हैं? जब हम अपने अंदर डाउट क्रिएट करते हैं। इसलिए भगवत गीता का 4थे अध्याय में हमने देखा संशय आत्मा विनश्यन्ति, ये डाउट क्रिएट करना है। आप उस समय अपना मित्र बन जाते हो, मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, वगैरह वगैरह। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ है। इसके ऊपर कहा गया, बहुत कुछ कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये कबीर का बहुत फेमस दोहा है कि, और इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो ये सब क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आप इसको पक्का करो अपने अंदर। तो पॉजिटिवली कैसे लेना है कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, ऐसे कहते हैं मोटिवेशन में। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो एनीथिंग कैन इज पॉसिबल, ऐसे कहते हैं। सिर्फ आप यहाँ पर जीतना जरूरी है। और स्पोर्ट्स में वार यहाँ पर किया जाता है, माइंड को डिस्टर्ब किया जाता है। क्रिकेट में हम देखते हैं पूरा साइकोलॉजी प्ले करते हैं वो। तो इस दोनों श्लोक को, 5वां और 6ठा, इसको बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है कि जब भी हम व्यर्थ और निगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं खुद के प्रति, औरों के प्रति, है ना, या अपने भविष्य के प्रति, एनी टाइम हम व्यर्थ और निगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम हमारे दुश्मन बन रहे हैं। इसको कहते हैं मास्टर क्रिएटर, मास्टर रचयिता। मास्टर रचयिता बन रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग वाले इसी बात को अलग तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं जब भी आप सोचते हो कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता, अंदर से आपको आशीर्वाद मिलता है, तथास्तु, ऐसे ही होगा। आपकी जेनी कहती है आपके अंदर की। और जब भी आप कहते हो मैं ये नहीं कर सकता या मैं कर सकता हूँ, अंदर से फिर से आवाज आता है, तथास्तु, ऐसे ही होगा। फिर इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है, मोटिवेशनल बुक्स, खास स्पोर्ट्समैन के लिए, सफलता के लिए। और वो विजुअलाइजेशन दिखाते हैं। विजुअलाइजेशन कि अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ बातों को विजुअलाइज करते हैं और उसको सच मान के चलते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को, तो वैसे ही होने लगता है। सचिन भाई ये प्रिंसिपल उन लोगों के लिए बताते हैं जिनको अमृत वेला उठना बहुत कठिन लगता है। तो बहुत सिंपल है अमृत वेला उठना। रात को सोने से पहले 3 बार विजुअलाइज करना है कि मैं सुबह उठते ही बिल्कुल फ्रेश हूँ, मेरी आंखें एकदम खुली हुई है और मैं एनर्जेटिक हूँ, और मैं बहुत एकाग्रता से अमृत वेले में बाबा को याद कर अवस्था, फरिश्ता अवस्था में हूँ, मेरे से लाइट और माइट फैल रही है। रात को सोने से पहले 3 बार विजुअलाइज करना है क्लियरली विद ऑल द सेंसेस। ऑल द सेंसेस माना जितने सेंसेस आप मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे विजुअलाइजेशन में, कलर, टच, लाइट, जो भी है, साउंड, उसके साथ आप
थ्री डायमेंशनल विजुअलाइज करेंगे उतना सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करता है प्रिंसिपल यही कि मन को कैसे हमारे फेवर में लेना है। इसलिए ये जो अध्याय है पूरा आपके मन को कंट्रोल करना और जीतने के बारे में है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। इसके बारे में थोड़ा टच किया था। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ऐसी आत्मा वाले पुरुष जो परमात्मा ने सम्यक प्रकार से स्थित है, उसके अंदर परमात्मा की याद के सिवा कुछ नहीं रहता। क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थिति, ये दुनिया हमने देखा दोनों है। इस दुनिया में क्या है, सुख है तो दुख भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है ना, मान है तो अपमान भी है। आपने इसी बात को दूसरे अध्याय में भी देखा था, 28वां श्लोक, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। बाबा ने इसको हाईएस्ट अवस्था कहा है, भगवत गीता भी इसको हाईएस्ट कहती है। ऐसी अवस्था में वृत्ति जिसकी स्थित रहती है, शांत रहती है, उसको योगी कहा गया है। वो योगी है। वो हमने देखा कि सबसे ऊंची अवस्था जिसकी है, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है। तो ये यहाँ पर भी आया है, उसी भाव से हमने इसको लिया है, इसलिए मैं इसके आगे नहीं जाता। ये हमने देखा था कि समलोष्टाश्प कांचनम, इसके लिए स्टोरी भी सुनाई थी राजा और रानी की। अभी इसमें ये भी देखा कि सोना है तो उसको सोना ही देखेंगे ना, तो सोने की वैल्यू है। तो सोने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पत्थर और सोने में हम फर्क कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम खींचे नहीं, वो हमको, है ना। 3 शब्द भक्ति मार्ग के है। ये शब्द है राग, वैराग और वितराग। तो वितराग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर एक इसका अपने बुद्धि के अनुसार अर्थ बताते हैं। राग माना आकर्षण, वैराग माना आपको आकर्षण समाप्त हो गया, वितराग माना है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। तो राग माना समझो सोना चाहिए, तो सोने में बुद्धि जाती है बहुत लोगों की। वैरागी वालों को सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वितराग वाले सबसे आगे होते हैं कि सोना है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बाबा के बच्चे जो भी है बाबा के यज्ञ में सफल कर देते हैं, ठीक है ना। ईश्वर अर्थ समर्पण कर देते, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे बाबा के कई बच्चों ने अपना विल लिखा हुआ है, सचिन भाई ने भी लिखा हुआ है विल, कि अगर अचानक शरीर छूट जाता है तो मेरी ये संपत्ति का इतना हिस्सा जितना भी आपको लगता है ईश्वरीय सेवा में जाना चाहिए। आपको एक कहानी सुनाते हैं यहाँ पे कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सचिन भाई को ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि मरने से पहले सब कुछ सफल करना चाहिए। इवन देखो लौकिक में भी हम तो बिजनेसमैन वालों को सेशन लेते हैं, है ना, बहुत सारे सेशंस लेते हैं। तो उसमें वो बताते हैं फाइनेंस में कि मरते वक्त आपने बैंक अकाउंट में जितने पैसे रखे हैं, छोड़ के गए हैं, वो ज्यादा मेहनत आपने की है, तो उसका भी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ऐसे LIC कहती है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद भी आप नहीं है, आपके जो भी धोत्रे पोतरे होंगे वो इस्तेमाल करेंगे, रिश्तेदार, आपका नहीं कमाई वो। इसके ऊपर यज्ञ की सत्य घटना आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, और वर्थ है एट दिस टाइम 1 करोड़पति बाबा का बच्चा। देखो बाबा के वक्त का तो बहुत सेवा भी करता था, लेकिन उसको लगा नहीं था कि उसका शरीर ऐसे अचानक छूट जाएगा करके। अकेला ज्ञान में चलता था, अचानक शरीर छूट गया। अभी उसकी बहुत सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी रह गई। तो जब उसको भोग लगाया वतन में, संदेशी गई, तब उसने बाबा से कहा कि बाबा मेरे सब स्टैम्प पेपर वगैरह लेके आने को कहो, मैं नीचे जाता हूँ, संदेशी के तन से सिग्नेचर करता हूँ और यज्ञ के नाम कर देता। बाबा ने कहा नहीं बच्चे,
अब ये लौकिक कायदा भी अलाउ नहीं करता है और अलौकिक कायदा भी इसको परमिशन नहीं देता है। आप जब जिंदा थे तब आपने जो किया वो किया, अभी आपके बच्चे जो करेंगे उनका भाग्य बनेगा। आपको चांस था पर आपने गवा दिया, फिर वो बहुत रोई वो आत्मा, क्योंकि समय निकल गया। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे कहते हैं। ये तो हमने नोटबंदी के वक्त भी देखा था। सचिन भाई तो उस समय टूर पे थे। तो कितने मैं आपको कहानी सुना, बाबा के तो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। एक तो बहुत बड़ी आसामी, उसने कहा मेरा कमरा भर के नोट थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अभी अभी गवर्नमेंट को भी दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते हैं, वेस्ट गया वो। जैसे ही नोटबंदी आई, किसी ने तो कचरे के डब्बे में डाल दिए, लेकिन बाबा के कमरे में आने लगे बंडल। तो लोगों ने सोचा यज्ञ में चल जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, मधुबन से डायरेक्शन आया, ये स्वीकार नहीं करना है। तो देखो, किसी की दबी रहेगी धूल, किसी की राजा खाए, सफल होगी उसकी जो शिव बाबा के कार्य में लगा है। तो इसके ऊपर सोचो आप अच्छी तरह से। कहने का भाव है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये वैराग्य की बात है कि हमको कोई खींचे नहीं, कोई भी व्यक्ति और वस्तु योगी को खींचती नहीं है, योगी उसको सफल जरूर करता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे, मम्मा, मम्मा के पास धन नहीं था, गरीब कुमारी थी, कुमारी के पास कहाँ से आता है। और लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा था, दुखी थी माता और उसकी बच्ची, लेकिन मम्मा इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया कि धन की देवी लक्ष्मी बन गई। देखो, जिससे लोग धन मांगते हैं, ऐसी ऐसा पद प्राप्त किया मम्मा ने। कैसे किया? तो मम्मा ने अनेक आत्माओं को ज्ञान धन दिया, नंबर 1। नंबर 2, अनेक आत्माओं का स्थूल धन यज्ञ में मम्मा ने सफल कराया। तो धन की देवी लक्ष्मी बन गई, ज्ञान सरस्वती सो ज्ञान लक्ष्मी बन गई। तो समलोष्टाश्म कांचनहा, इस शब्द को इस तरह से लेना है कि हमारी बुद्धि नंबर 1, व्यक्ति और वस्तु जो भी है, संपत्ति शब्द अच्छा है क्योंकि धन भी शब्द अच्छा है। वैसे धन बहुत प्रकार का होता है, केवल स्थूल धन नहीं होता है, संतोष भी एक धन है, ज्ञान भी धन है, और संपत्ति भी बहुत बड़ा शब्द है। तो ये सब हमको समझकर यज्ञ में सफल करने, लेकिन ये आए या जाए, हमारी अवस्था अचल अडोल रहनी चाहिए। इसका भाव यहाँ पर ये है, ठीक है ना। लौकिक में ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, चंचल होती है। ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि लक्ष्मी चंचल होती है और लक्ष्मी एक जगह पर ठहरती नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं करेंसी। करंट, करंट है ना, फ्लो होता रहता है, तो इसको रोटेशन में रखते हैं। बिजनेसमैन जो अच्छा पक्का बिजनेसमैन होगा ना, वो अपनी करेंसी को रोटेशन में रखता है, इन्वेस्टमेंट करता रहता है, ग्रो होते रहता है। भारत में अगर आप शेयर मार्केट्स को जानते हैं, सचिन भाई इतना नहीं जानते हैं, लेकिन सुना है कि जैसे झुंझुनवाला करके एक है बिजनेसमैन, वो करोड़ों रुपया केवल इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। वॉरेन बफेट करके एक इंटरनेशनल व्यक्ति है, माना वर्ल्ड में टॉप 3 में आता है उसकी। वो 4 BHK में रहता है, लेकिन वर्ल्ड में टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन है, और उसका पूरा कमाई केवल इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से ये लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बाबा ने यहाँ पर बताया गॉडली इंश्योरेंस, भगवान के घर में इंश्योरेंस कर दो, आप इंश्योर कर दो अपना सब कुछ। और बाबा तो किसी का रखता नहीं, जब लौकिक वाले नहीं रखते, भगवान तो 1000 गुना देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है और जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वो योगी भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, अगला श्लोक है
हाँ, सुरुन मित्रा उदासीनः मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सुहृद माना स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला, मित्र वैरी उदासीन, मध्यस्थ, वैश्य बंधगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। आप इसके ऊपर चिंतन करना अच्छी तरह से। ये शब्द फिर से आया है और पहले महत्वपूर्ण शब्द में मैं इस शब्द को लिया जानबूझकर, समबुद्धिर विशिष्यते। ये बहुत बार भगवत गीता में आया हुआ है और आता रहेगा। सभी के साथ आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो अभी इधर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक कंपनी का मालिक है, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, और एक उसी कंपनी में नौकर है, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये डिसाइड करता है कि आप कौन से क्वालिटी के सोल है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऑफिस की बिल्डिंग है 4-5 माले की या 10 माले की, जो भी है। गेट पे आते ही सिक्योरिटी वाला होता है, वो आपको सलाम ठोकता है। आप उसकी तरफ देखते नहीं देखते मुझे नहीं पता, आप चले जाते क्योंकि आप बॉस है। आगे गए, लिफ्ट में आप घुस गए, तो लिफ्ट में आपके जूनियर है, आपको गुड मॉर्निंग करते हैं, आपके कलीग है या और कोई है, उनके साथ आप व्यवहार कैसे करते हैं। लिफ्टमैन भी होता है, वो भी आपको देख के खड़ा हो जाता है, आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। फिर आप लिफ्ट से बाहर आए, अपने ऑफिस के सामने, ऑफिस में जा रहे, सब आपको मिल रहे, ग्रीटिंग्स दे रहे, आप अपने कैबिन में जा रहे हैं, तो आपने कितने लोगों से मिला? सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्टमैन, कलीग, आपके जूनियर, आपके कलीग के साथ, और ऑफिस में आपका बॉस। अगर इन सब के साथ आपका आत्मिक दृष्टि है कि ये बाबा का बच्चा है और आत्मा है, आदि अनादि पवित्र है, तब आप इस श्लोक को 100% फॉलो कर रहे हैं। और ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। देखो, जो हमारे साथ अच्छे रहते हैं उनके साथ अच्छा रहना बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने हमको परेशान किया है, जिन्होंने हमको दुख दिया है ना, जो पापी है, उसके प्रति हमारी दृष्टि क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, लेकिन भगवत गीता कहता है, ये श्लोक को ध्यान में रखना, समबुद्धिर विशिष्यते, इस शब्द को, श्लोक संख्या 9। अभी लेट्स कम टू बाबा's मुरली। बाबा मुरली में क्या कहता है? अपकारी के ऊपर उपकार करो, ग्लानि करने वाले को गले लगाओ। जो गाली दे रहा है समझो गुलाब के पुष्प चढ़ा रहा है, गाली नहीं है, गुलाब के पुष्प है। कठिन है, प्रैक्टिकली कठिन है ये, क्योंकि इसके लिए मरना पड़ता है। मरना माना देह अभिमान नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अभिमान है तो हर्ट की फीलिंग आएगी। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। ईगो वाले को हर्ट होता है, नहीं तो हर्ट नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया, कितने उदाहरण दो। लेट्स टेक सम एग्जांपल। ब्रह्मा बाबा जब पांडव भवन में रहते थे, तो बाजू में एक सन्यासी था, बहुत गालियां देता था। तो बाबा कहता था कि बच्चा देखो, अपने बाप को गुलाब के फूल चढ़ा रहा है। बाबा का दृष्टिकोण देखो, बच्चा कहा उसको। और कितने बाबा के बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के साथ कंपटीशन की कि ये भी क्या है, ये शिव बाबा से लेता है, हम भी शिव बाबा से डायरेक्ट ले लेंगे। ब्रह्मा के साथ कंपटीशन, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। अगर ब्रह्मा बाबा अपना सब कुछ यज्ञ में नहीं लगाता और यज्ञ की स्थापना नहीं करते, तो हमको शिव बाबा कहाँ से मिलते? और इतना सब देखो, ब्रह्मा बाबा ने कितना बड़ा काम किया, अपना पूरा जीवन भर की कमाई। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, जीवन भर की पूरी कमाई, वो भी डायमंड मर्चेंट,
इतनी कमाई कि जो राजा महाराजा भी उसकी कमाई को देखते थे। बाबा बहुत अच्छा मार्केटिंग पर्सन थे, तो अपनी बहू को पूरे गहनों से सजाकर बाबा राजाओं के पास लेके जाते थे। तो राजा की कन्या या रानी भी देखती कि इसकी बेटी के पास इतने गहने हैं, तो राजा अपने आप कहता था कि मुझे इससे अच्छा चाहिए। तो बाबा वॉज अ ग्रेट मार्केटिंग पर्सन। लौकिक में स्किल्स थी, बाबा ने डेवलप किए हुए थे, लेकिन कहने का भाव यह कि बाबा के पास इतना धन था, उस जमाने का हीरो का व्यापारी। आप सोचो, आज भी कलकत्ता में जब जाते हैं, वो लकी लकी बाबू का दुकान का फोटो आपको मिल जाएगा, कभी वहां गया तो बाबा ने इतनी सब कमाई एक झटके में, सोचा भी नहीं आगे क्या होगा। वो भी खुद की ने ऊपर नहीं, 8 माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया, उनके नाम पर कर दी। देखो कितना बड़ा कदम है। अपना सब कुछ एक ट्रस्ट बनाया, कितना निश्चय पक्का होना चाहिए। और फिर कितने लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाबा की अवस्था समबुद्धिर विशिष्यते। तो ये योगी का लक्षण है। हम योगी के लक्षण देख रहे हैं। समलोष्टाश्म कांचनम समबुद्धिर विशिष्यते योगारूढ़, ये सब शब्द है। सर्व संकल्प सन्यासी, ये शब्द बहुत पावरफुल है, इसके ऊपर चिंतन करना। तो आज के बाद, अभी तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद किसी को भी देखे, झाड़ू मारने वाला हो या ऑफिस वाला हो, साधारण से साधारण हो या वीवीआईपी वाला हो, सबके प्रति हमारी दृष्टि समान होनी चाहिए। क्या ये संभव है? मैं जवाब चाहता हूं चैट बॉक्स में। इज इट पॉसिबल कि इन सब आत्माओं के प्रति हमारी दृष्टि समान रहे? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। सच 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 चिंतन करके देखो। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये कोशिश वर्ड जो है ना, अपने डिक्शनरी से निकाल देना है। ऐसे हम मोटिवेशन में कहते हैं, कोशिश नहीं करना है, या तो करना है या नहीं करना है। कोशिश जैसे कुछ होता नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कोशिश शब्द को। या तो करना है या तो नहीं करना है। ओके, पहले से सुधार हो रही है। अच्छा, देखो सचिन भाई फिर से कह रहे हैं, आपने समझा नहीं शायद सचिन भाई क्या कहना चाहते हैं। जो हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं उसके साथ सब अच्छे रहते हैं। चैलेंजिंग तब है जब किसी ने हमारा अपमान किया है, किसी ने हमको परेशान किया है, किसी ने हमको दुख दिया, और इतना दुख दिया है कि सोचो मत, उसको देखते ही गुस्सा आता है। ऐसे आत्मा है। अगर उसके प्रति भी आपके अंदर समान भाव है तो समझने का आपकी अवस्था बहुत अच्छी है। आपने स्थित प्रज्ञा अवस्था को प्राप्त कर लिया है। सोचो, हर एक के डिक्शनरी में एक ना एक कोई ऐसा रहता है जिसके बारे में ऐसे कहते कि इसने तो नाक में दम करके रखा है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो हमारा एटीट्यूड होता है उस व्यक्ति के प्रति कि इसने नाक में दम कर दिया है। मुंबई की भाषा थोड़ा विचित्र है। मुंबई की क्या बोलते हैं, मुंबई की हिंदी थोड़ी अलग है। मुंबई में लोग कहते हैं इसने दिमाग का दही बना के रखा। या मराठी में कहते हैं ये मेरे हा माझ्या डोक्यात जातो, दिमाग में जाता है ये मेरे। ऐसा कोई ना कोई रहता है। लेकिन हमको योगी अगर बनना है तो फिर से 5 छठा श्लोक 7 8 9 ये सभी श्लोक क्या कहते हैं? योगी माना जिसका कोई दुश्मन नहीं है, योगी माना आत्मिक दृष्टि, योगी माना हर आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में संपूर्ण है। प्रैक्टिस करना है, तभी इस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी योगी नहीं बनते। कल किसी भाई ने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसने बहुत होमवर्क किया ऐसे लगता है। 33 करोड़ त्रेता के अंत तक, सतयुग के एंड तक 2 करोड़। देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सतयुग के आदि में 9 लाख, उस 9 लाख में से 16,108, 16,000 एक्चुअली 16,000 है पूरे प्रिंस प्रिंसेस, उसमें 100
विजय माला के मन की, और वो 108 में 8 है वो विश्व महाराजन। तो ये कैसे होते हैं उसने कैलकुलेशन करके बताया है। क्या पुरुषार्थ है उसमें का, एक पुरुषार्थ ये है समबुद्धिर विशिष्यते। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सचिन भाई बताने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिव बाबा है या ब्रह्मा बाबा है, सभी लोग शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को मेरा बाबा कहते हैं, है ना, अपना समझते हैं। तो ये अपनापन जो है, दिल से अपना, दिखावे का अपना नहीं है, स्वार्थ का अपना नहीं है, दिल से अपना समझते हैं। अगर आपको या हम सबको, सभी आत्माएं दिल से अपना समझे तो समझने का हमारी अवस्था अच्छी है। वी हैव अचीव द टारगेट। दिल से अपना समझना चाहिए। स्वार्थवश या जहां फायदा है उधर तो सभी अपना समझते हैं, मीठा बोलते हैं, वैसा नहीं कह रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब हमारा भाव, हृदय एकदम शुद्ध है, तभी ये आ सकता है। अभी आगे का श्लोक देखते हैं, 10वां। योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहा। योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित, अपरिग्रह कहा है। निराशीर अपरिग्रह माना संग्रह नहीं करने वाला, और आशा रहित माना स्पृहा, जो शब्द हमने देखा दूसरे अध्याय में, हद की कोई भी इच्छा नहीं है, बेहद की इच्छा में रहने वाला, एकांत स्थान में स्थित होकर। ये सब हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक शब्द की हम गहराई में जा सकते हैं, आगे भी इसके ऊपर आने वाला है कि जब हम ध्यान करते हैं तो कैसे बैठना चाहिए। ये इसी चैप्टर में आया है कि कैसे गर्दन और कमर को एक लाइन में रखना चाहिए, आंखें कहाँ देखनी चाहिए, ये संप्रेक्ष नासिकाग्र के ऊपर कैसे ध्यान लेके जाते, कैसे अपने आप आंखें आधी बंद हो जाती, ये सब आगे आ रहा है। यहाँ पर मैं एक शब्द ले रहा हूं जो बाबा का शब्द है, एकांत। तो लौकिक में हम इसको फर्क करते, एकांत और अकेलापन। अंग्रेजी में कहते हैं लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। दो शब्द बहुत है इसमें, दिन रात का शब्द है। लोनलीनेस इज नॉट गुड बट सॉलिट्यूड इज गुड। योगी सॉलिट्यूड में रहता है, लोनली नहीं रहता है। कई लोग कहते हैं अकेला अकेला लग रहा है, कोई तो चाहिए बात करने वाला। ऐसे भी आत्माएं सचिन भाई को मिलते, कहते अकेला बोर हो जाते, कोई तो चाहिए। कई आत्माएं अंदर से इतना हलचल में रहते, इतना कुछ भरा हुआ रहता है, वो खाली करना चाहती है, तो वो कचरे का डिब्बा ढूंढते रहती है, किसके पास मैं खाली करूं मेरे अंदर जो निकल रहा है। तो काउंसलर्स का एक काम होता है, काउंसलर्स को सुनना पड़ता है। 99.99% हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम सब बातों को अंदर नहीं लेते। समझने के लिए जितना जरूरी है उतना रखते हैं, फिर निकाल देते हैं, नहीं तो हम भी ओवरलोड हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि अकेलापन खाता है और एकांत सुखदायी अवस्था है। जब बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कई लोग बोलते नहीं नहीं अभी मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को किसी के साथ बात नहीं करना है, तो वो पॉजिटिव स्टेट नहीं है। एकांत पॉजिटिव स्टेट है, एक के अंत में खो जाना। एकांत माना एक के अंत में खो जाना। बाबा ने तो इतनी हाइट वाली श्रेष्ठ अवस्था बताई है। कई भाई बहने ना, अभी सचिन भाई देखते कहते उनको आवाज सहन नहीं होता है, थोड़ा भी आवाज सहन नहीं होता है। बाबा ने इसका जवाब एक मुरली में दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे, जब चारों तरफ शांत है तो सभी शांत रह सकते हैं। अशांति में जो शांत रह के बताए वो महान आत्मा है। तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि बच्चे दिन भर में जब कर्म करते रहते, कर्म क्षेत्र पर होते हैं, बिजी है आप, उस समय एक सेकंड के लिए डिटैच होके देखो कि मुझे कितना टाइम लगता है, क्योंकि अंतिम समय कभी भी आ सकता है और लास्ट पेपर हम सबका एक सेकंड का होने वाला है। इसलिए बीच बीच में बाबा ने कहा कि जैसे आपको लगे बहुत बिजी है, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी डिटैच हो जाओ और फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करो।
कई भाई बहने अभी पता नहीं सचिन भाई के पास बीमार लोग ही ज्यादा आते हैं, तो अनुभव बीमार वालों के है। योग में 1 घंटा बैठने के बाद भी मन शांत नहीं होता है। आप सोचो, बाबा मुरली में कहता है सेवा के भी संकल्प बहुत नहीं चलने चाहिए। कई लोगों को सेवा का थॉट्स भी बहुत चलता रहता है, तो वो भी ठीक नहीं है। वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए। कंसर्न और वरी, ये 2 शब्द हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में सुनाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसर्न एंड वरी? कंसर्न अच्छा है, भविष्य के बारे में प्लानिंग करना अच्छा है, सभी बिजनेसमैन प्लानिंग करते हैं, है ना? तो प्लानिंग इज गुड, बट वरिंग इज नॉट गुड। प्लानिंग और वरिंग में क्या फर्क है? तो वरी कंट्रोल के बाहर होती है, प्लानिंग कंट्रोल में होता है। तो अगर हम सोच रहे हैं आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, जैसे अभी दिसंबर है तो बिजनेसमैन क्वार्टर क्वार्टर का प्रॉफिट निकालते रहते कि इस तिमाही में कितना प्रॉफिट हुआ, या जैसे अभी बाबा के बच्चे जनवरी का प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग इज गुड। लेकिन प्लानिंग करते समय कंट्रोल चला जाना, वो विचार रुक ही नहीं रहे हैं, देन दैट इज नॉट गुड। आपका कंट्रोल जा रहा है, और ये पागलपन की या मानसिक बीमारी की शुरुआत हो सकती है। और सचिन भाई के पास एंजाइटी वाले यही लोग आते हैं बहुत, कंट्रोल चला जाता है। कई लोग बैठे बैठे उनका मुंह ऐसे चलता रहता है, पुटपुटते हैं, बोलते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं, ऐसे विचार ही अंदर चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। योग में बैठे हैं लेकिन विचार वो अपने आप से बात कर रहे हैं, और ऐसे नहीं कि आनंद स्वरूप की अवस्था या रूरयान कर रहे हैं, नहीं, कुछ और ही चल रहा है उनका। तो ये शेयर करते हैं तब हमको पता चलता है कि 1 घंटा योग में बैठे लेकिन 1 सेकंड के लिए भी मन शांत नहीं है। तो ये और बढ़ते जाने वाला है भाई और बहनों। तो अभी आप डिसाइड करो कि आशाएं कितनी रखनी है, इच्छाएं कितनी रखनी है। कई लोग कहते कि हम सबके लिए सोचते हैं, सोचना पड़ता है। मैंने कहा आप अपने से डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। पिछले सत्र में किसी ने पूछा था सवाल कि कितनी चीजों की जरूरत है जीने के लिए, ये डिसाइड करो आप। क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होगी उतना बुद्धि उसमें बिजी रहेगी, मेंटेनेंस में भी एनर्जी बहुत जाती है। इसलिए आपको बता देते कि सन्यासियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, लौकिक हद के सन्यासी। अभी के सन्यासी तो छोड़ो, पहले के सन्यासी को एक लंगोटी, क्योंकि एक के बाद संसार चालू हो जाता है, एक के बाद संसार चालू होता है, किसी स्थान पर ज्यादा समय रुकना नहीं है। इसलिए पहले के सन्यासी जो होते थे उनको परिव्राजक कहते थे, वो घूमते रहते थे, परिव्राजक। देखो आदि शंकराचार्य कहाँ केरला और कहाँ वो बद्रीनाथ, कितना दूर है। उस समय एरोप्लेन नहीं था, ट्रेन नहीं थी, बसेस नहीं थी, पैदल पैदल चले गए बद्रीनाथ ऊपर हिमालय में। और इतना छोटा सा शरीर, क्या एनर्जी रहेगी, क्या स्टेमिना रहा होगा, क्या पावर होगी, आप सोचो। और एक नियम था इनका, शायद पहले भी सुना है, कि केवल 5 घर से भिक्षा मांगनी है। ओम भवती भिक्षाम देही, ऐसे 5 घर में मांगना है। 5 घर से नहीं मिला तो उपवास, छठे घर में नहीं जाना है। ये कड़े नियम उन्होंने क्यों लगाए थे? कि उनको पता था कि अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारी बुद्धि डिटैच नहीं हो पाएगी, है ना? तो सोचो अभी इनकी तुलना में हम कहाँ पर हैं, हमको कितना चाहिए चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा कि चाहिए की भी लिमिट होती है। चाहिए तो भी कितना चाहिए? बाबा ने कितने बार मुरली में कहा कि पेट क्या मांगता है? 2 रोटी मांगता है बस। पेट केवल 2 रोटी मांगता है। अभी हम ऐसे सन्यासी तो नहीं है, अगर मिले तो जरूर खाना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं जानी चाहिए। आसक्ति माना क्या? अगर आसक्ति है तो फिर उसके बारे में चिंतन चलेगा, अभी ये खाऊंगा फिर वो खाऊंगा, वो खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। सचिन भाई ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई थी। एक स्थान पर भट्टी के लिए गए थे, तो उस आत्मा ने शेयर किया कि सचिन भाई वो 10 साल पहले जैसे भट्टी हुई थी ना, वैसे भट्टी आज तक नहीं हुई। तो सचिन भाई ने पूछा कि क्या विशेष था उस भट्टी में, आपको क्या अनुभव हुआ? तो उस आत्मा ने कहा नहीं, अनुभव तो कुछ नहीं हुआ मुझे। मैंने कहा फिर?
उस भट्टी में विशेष क्या था? तो उसने कहा सचिन भाई, उस भट्टी में जैसे गुलाब जामुन बने थे ना, आज तक वैसे गुलाब जामुन बने ही नहीं है कहीं पर। ये इनका भट्टी का दिव्य अनुभव है। अभी आप ऐसी आत्माओं को कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियों के लेवल पर जीने वाले हैं बाबा के बच्चे, लेकिन खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो बाबा इनकी आश पूर्ण करेगा और इनको सतयुग में कहीं ना कहीं बहुत बड़े भंडारे के निमित्त बना देगा। और खाओ, जितना खाना है उतना, दिन भर खाते रहो, किसी चीज की कमी नहीं है खाने के लिए। तो गलती से भी ऐसा थॉट क्रिएट मत करना। अंतमते सायवा गत्वा, 8वें अध्याय में हम देखने वाले, मरते समय क्या याद आता है। इसलिए इस श्लोक को इतना लाइटली मत लेना, हर एक के गहराई में हम जा सकते हैं। उदाहरण शेयर करते हैं। साकार बाबा के वक्त, दादियों के वक्त, एक माताएं हमारा बहुत नंबर ले लेती है कि किचन में कंटिन्यूस सेवा देने वाले, बाबा को भोग लगाने वाले, कुछ 25-30 साल तक उन्होंने सेवा की। अंतिम समय आया, शरीर छोड़ने का टाइम आया, तो दादियों ने पूछा कि बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है क्या, आश है क्या? तो उस माता ने कहा, दादी मुझे पानी पूरी खाना है। पानी पूरी माना जिसको गोलगप्पे कहते हैं। तो बहुत दिनों की इच्छा थी पानी पूरी। मरते समय शिव बाबा याद नहीं आया, पानी पूरी गोलगप्पे याद आ गए। सो किसी भी प्रकार की आशा होती है ना, वो लास्ट में सब फाइल खुलती है। और अभी ये सब होने वाला है। कोई भी छोटा संस्कार, छोटा भी संस्कार है ना, 1% है, मैग्नीफाई हो जाएगा। समझो 1% क्रोध है, वो 99% होने के चांसेस है। वो खुलकर आएगा, क्योंकि माया अपना पूरा जोर लगाएगी। समझो किसी के अंदर उदासी का संस्कार है, मैग्नीफाई हो जाएगा। किसी के अंदर रोने का संस्कार है, मैग्नीफाई हो जाएगा। बैठे बैठे आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। काम विकार 1% है, मैग्नीफाई हो जाएगा। तो इसको बहुत समझना है अच्छी तरह से। इसलिए कहा है, मन और इंद्रियों को, शरीर को वश करने वाला ऐसा योगी ही परमात्मा में स्थित हो सकता है, वो भी एकांत स्थान में। तो हमको अभ्यास करना चाहिए। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि एकांत में रहकर बाबा के साथ बातें करके एकांत का आनंद लेना सीखना चाहिए। अभी कंपनी मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी को भी सहारा नहीं बनाना चाहिए। सहारा नहीं बनाना चाहिए। कंपनी है, कंपनी मिलती है, घर में किसी की कंपनी होती है। जैसे बूढ़े लोगों को अपने नातू धोतरे पोतरे की कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि उनको पता चलता है बड़े लोग कैसे चालाकी करते हैं। बच्चे बिल्कुल निष्पाप होते हैं, प्योर होते हैं, है ना। किसी को दोस्त की कंपनी अच्छी लगती है, किसी को टीवी की कंपनी अच्छी लगती है, आजकल मोबाइल की कंपनी है। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वो चीज जब नहीं मिलती है तो दुख नहीं होना चाहिए। गई तो, या उसको नुकसान हुआ तो दुख नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। 10 श्लोक हमने पूरे किए हैं। 11वां। अभी ये बताया है कि कैसे योग में बैठना है, जो आपको बताया था ना। तो अगर आप एकदम बॉटम का श्लोक देखेंगे, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नाचलम स्थिरम। काया शिरोग्रीवम मना गर्दन, सिर और शरीर। समम, फिर से आया शब्द समम, सम रखना है। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानम लोकयन। माना संप्रेक्षम नासिकाग्रम, प्रेक्षा माना ध्यान। आप में से कोई जैन हो गए तो जैन लोगों में प्रेक्षा ध्यान सिखाते, प्र इक्षा। इक्ष्वाकु ये नाम आया हुआ है पहले 4थे अध्याय में, कैसे परंपरा से ये योग सिखाया गया। तो संप्रेक्षा नासिकाग्रम, ये नासिका है। अगर आप बैठे, अभी आप बैठे बैठे हैं, अपने नाक के टिप के ऊपर ध्यान दो ना, तो अपने आप फोकस होने लगते हैं, अपने आप फोकस हो जाएंगे। अभी यह आंखों की अवस्था, कई लोग पूछते हैं कि योग में आंखें बंद रखनी चाहिए या खुली रखनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बंद रखने को कहा है। बाबा कहते हैं खुली आंख से योग करना है, क्योंकि हम कर्म योग है, हम कर्म सन्यासी नहीं है, हम जंगल में नहीं। हमको तो इस घर गृहस्थ में रहते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए भगवान को याद करना है, कर्म योगी है हम।
तो आंख खुली रखना और आंख बंद करना, इसमें कौन से गुण है? तो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किसी ने दिया कि आंख खुली रखते हैं तो पूरी दुनिया दिखाई देती है, माना रजोगुण इच्छाएं। और बहुत बार कहते हैं ना कि आंखों से माया जाती है, क्योंकि देखा और इच्छा हुई। आम को देखा तो खाने का दिल करता है, आम बहुत टेस्टी है ना। तो आंखों से जो दिखाई देता है उससे अंदर इच्छा जागृत होती है, रजोगुण, इच्छा माना रजोगुण। आंख बंद करते, कब बंद करते? जब नींद में रहते हैं तो आंख बंद करते, सोते हैं। कई लोग योग में आंख बंद करके सोते हैं। अमृत वेला भी बहुत लोग कहते हैं कि हम इतना अच्छा अनुभव, अभी नींद में भी अच्छा फ्रेश हो जाते हैं, बैठे बैठे सोते हैं। एक आपको और हंसी की बात सुनाते हैं। फॉरेनर ने सुनाया कि उस समय फॉरेनर्स की भट्टी होती थी पहले, आपको पता है 8-8 घंटे क्लासेस वगैरह नहीं होते थे। आजकल भट्टी माना क्लास, भट्टी में क्लास नहीं होता है, साइलेंस में बैठ के योग का अनुभव करना होता है। लेकिन आज अभी के आत्माओं में वो ताकत नहीं रही है बैठने की एक स्थान पर, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि माइंड फिर बहुत डिस्टर्ब करता है। तो अभी भट्टी माना 1 घंटा क्लास, आधा घंटा योग। पहले ऐसे नहीं था, पहले केवल भट्टी माना भट्टी, योग में बैठना होता था। तो 8 घंटा बैठते थे एक स्थान पर, आप सोचो। तो ये भट्टी हुई, तो एक भाई 8 घंटे की भट्टी के बाद ऐसा खुश हो गया, एकदम ऐसा करने लगा। तो सभी लोग उसको देखने लगे, उनको लगा इसको कुछ बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो किसी को पूछने की हिम्मत नहीं होती। एक भाई ने हिम्मत करके पूछा कि भैया तुम इतना खुश दिख रहे हो, क्या अनुभव हुआ तुमको? तो उस भाई ने कहा नहीं नहीं, कोई अनुभव कुछ नहीं हुआ। बोला इतना क्यों उछल रहे हो फिर? तो उसने कहा कि मुझे अभी पता चल गया कि मैं आंख खुली रख के भी सो सकता हूँ, मेरे को सोने के लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी खुशी का आधार ये था, आंख खुली है फिर भी वो सोया हुआ है। सचिन भाई ड्राइवर्स के साथ काम करते हैं, तो ड्राइवर्स लोग खास करके जो बड़े ट्रेलर वगैरह चलाते हैं ना, वो लोग रात को चलाते हैं, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होता। अरे इनको बहुत टाइम लगता है, बहुत स्टेट में जाना होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ या ईस्ट से पूर्व से पश्चिम की तरफ या वाइस वर्सा। तो ये लोग रात को गाड़ी निकालते हैं और अर्ली मॉर्निंग इनका एक्सीडेंट होता है 3-4 बजे। क्यों? क्योंकि आंखें खुली है लेकिन सोए हुए हैं और ठोक देते हैं। हमारे बाबा के बच्चे ने भी ऐसा किया, रात को गाड़ी चला रहा है, आंखें खुली है, बहनें भी बैठी है, उनको लगा ये चला रहा है, पर वो सो गया और उसने ठोक दिया गाड़ी। तो ऐसे होता है कि आंखें खुली रखकर भी लोग सोते हैं, वो भी नहीं चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये भाव कहने का, आंख खुली रखते हैं तो रजोगुण है, आंख बंद करने के बाद तमोगुण है, क्योंकि निद्रा माना तमोगुण। तो आंख खुली रजोगुण, आंख बंद माना तमोगुण। हमको बीच में रहना है। सतोगुण माना ना आंख पूरी तरह से खुली है ना पूरी तरह से बंद है, इसलिए इसको कहा गया है कि अर्ध उन्मेष, माना आंख पूरी तरह से बंद नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली अवस्था आती है। जो बच्चे योग में रहते हैं ना, वो जो पूछते हैं सवाल सचिन भाई को, देखते हुए नहीं देखना, इसका अर्थ क्या हुआ? देखते हुए नहीं देखने का अर्थ यही है कि आपकी आंख खुली है लेकिन आप इधर नहीं है। जैसे कोई खोया हुआ रहता है ना, आजकल के हद के लैला मजनू रहते हैं ना, खोए हुए रहते हैं किसी की यादों में। तो वो खोए हुए हैं, आंखें खुली है लेकिन कहाँ और है, यहाँ पर नहीं है। हमको खोए हुए रहना है लेकिन बाबा की याद में, लेकिन इसमें भी जागरूक अवस्था चाहिए। नहीं तो एक बहन ने कहा वो बाथरूम में गई और बहुत देर तक आई नहीं, बाहर से खटखटा रहे हैं, तो क्योंकि धुआं आ रहा था बाथरूम से, तो उस वो जल गया पूरा गीजर वगैरह। तो उसको पूछा क्या हुआ, तो बोली मैं बाबा की याद में खोई हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया। तो ऐसा योग कोई काम का नहीं है। कई बाबा के बच्चे ये भी अनुभव शेयर करते हैं कि बस में बैठे हैं, बस बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद में रहते बहुत अच्छी तरह से, और अपना स्टॉप निकल जाता है, आगे पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसको योगी नहीं कहा जाता। योग कर्मसु कौशलम, ये कर्मों में कुशलता नहीं हुई है। योगी माना परफेक्शन। तो आंखें अगर ऐसी है तो हम अलर्ट भी उतने होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए उतने उसमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, दादी गुलजार हमेशा कहती थी
कि योग में अगर आप बैठ गए तो फिर कहीं से भी कोई आवाज आए, आपको हिलना नहीं चाहिए। कोई बात कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका फोकस, आप क्लास में बैठे हैं तो बस बाबा के याद में क्लास में बैठना चाहिए। और इसी को फिर उन्होंने थोड़ा क्या बोलते हैं, भक्ति मार्ग के नियम बताया है कि नात्युच्छित्रम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम, माना अपना स्थान ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, है ना। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, शुद्ध भूमि में मृगशाला, माना उस समय जंगल में बैठे तो मृगशाला अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटेक्टेड एनिमल है। ऐसे स्थान पर हो कि आपका जमीन का जो भी मैग्नेटिज्म है वो आपको अफेक्ट नहीं करे। सबसे अच्छा होगा कि आपका खुद का कोई कपड़ा हो जिसके ऊपर आप बैठे, क्योंकि उसमें आपके वाइब्रेशन रहते हैं। तो एक ऐसा स्थान फिक्स रखना चाहिए जहां पर आप फिक्स होके रोज उसी समय पर योग करें, तो वो स्थान, वो वस्त्र आपको उस अवस्था में लेके जाएंगे। जैसे सचिन भाई ने पहले भी कहा ना, वस्त्रों में मेमोरी होती है। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखकर एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंतःकरण की शुद्धि। मेरे ख्याल से 1 घंटा होने को आया है, तो मैं इन तीनों को कनेक्ट करके आई विल स्टॉप हियर, बट लिसन टू दिस एक्सप्लेनेशन कि अंतःकरण शुद्ध होना योग में बहुत जरूरी है। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ और आपके पास पावर है तो वो पावर डिस्ट्रॉय करती है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। योगियों के पास पावर आती है, बहुत पावर आती है। बाबा के बच्चों के पास भी पावर है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप कहते हैं 25 साल से आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, आप सुबह उठ के योग करते हैं, बाहर के किसी के हाथ का खाते पीते नहीं है, आप पवित्रता धारण करते हैं, तो आपके पास शक्तियां क्या है? शक्तियां तो दिखाई नहीं देती है। तो आपको क्या लगता है? ये सवाल है इस ग्रुप से। हम अमृत वेला उठते हैं, शाम को नुमा शाम का योग करते हैं, किसी के हाथ का खाते नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो हमारे पास कौन सी पावर है? कोई बता पाएगा इस ग्रुप में? व्हाट पावर्स वी हैव? इंटरनल पावर टू फेस एनी सिचुएशन, ये तो दुनिया वालों के पास भी है। दुनिया में भी लोग भगवान को याद नहीं करते, उनके अंदर बहुत ताकत देते हैं, ऑल 8 पावर्स, ये भी दुनिया वालों के पास है। आई एम सॉरी टू से दैट। संकल्प शक्ति दुनिया वालों के पास है। आत्मिक शक्ति का स्पष्टीकरण जरूरी है। पराग शक्ति, अवेयरनेस, आई एम सॉरी टू से, आप सबके जवाब आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सचिन भाई स्पष्ट कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। अच्छा, ये थ्योरी पेपर नहीं है, आई एम सॉरी टू से, ये प्रैक्टिकल पेपर पूछा जा रहा है। सचिन भाई ने ये सवाल क्यों पूछा है? अच्छा, निर्णय शक्ति, ये सभी धारणाएं, अभी इसको अच्छी तरह से समझो। सचिन भाई ने ये क्यों पूछा? ये सवाल एक पत्रकार ने ब्रह्मा कुमारी को पूछा, ओपनली पूछा। आप कहते हैं हम पवित्र रहते, पवित्र दुनिया में बहुत रहते, आप कहते हैं हम प्याज लहसुन नहीं खाते, प्याज लहसुन बहुत लोग नहीं खाते दुनिया में, वैष्णव लोग हैं, जैन लोग हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते। आप कहते हैं हम सुबह उठ के ध्यान करते, सुबह उठ के ध्यान करने वाले भी बहुत लोग हैं। क्या फर्क है आपके अंदर और दुनिया वालों? आप कहते हैं हमको गुस्सा नहीं आता है, बहुत लोग हैं जो गुस्सा नहीं करते हैं। क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं? देखो, इस बात का जवाब देना कठिन है, कठिन है, क्योंकि बाहर वाले भी योग करते हैं, बाहर वाले भी साधना करते हैं। बाबा ने तो मुरली में कहा है, कई ऐसे परिवार है बहुत प्यार से आपस में रहते हैं। आजकल जॉइंट फैमिली दिखाई नहीं देती है।
ये सब आपके लिए है ना कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग भी कहते हैं हम भी भगवान से जुड़े हुए हैं। सचिन भाई पूरा स्टडी करके कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे। आपके सामने अगर शास्त्रार्थ करे ना, आप हार जाएंगे। सतयुग ला सकते हैं, किसने देखा है सतयुग? सचिन भाई ने एक क्लास में कहा कि आने वाली दुनिया बहुत सुंदर होगी, सतयुग होगा, ये होगा। एक भाई को इतना गुस्सा है, बोला किसने देखा है सतयुग, अभी का बोलो कुछ। तो लोग इन बातों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। आपको चलो जो इंटरेस्टेड है मैं हिंट देता हूँ। आपने इस्कॉन का नाम सुना होगा, ईस्टर्न इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? तो ये लोग शास्त्रों को अथॉरिटी मानकर चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं, पर इनके यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा स्टडी, इनका रिसर्च विंग है। तो आप में से जो इंटरेस्टेड है इसमें नहीं जाना, ज्यादा जाना नहीं है, नहीं तो उससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि पूरा शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। और डेफिनेटली उनका ध्यान है कि ब्रह्मा कुमारी क्या सुनाते हैं, कि ब्रह्मा कुमारी या कृष्ण को भगवान नहीं कहते हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है ऐसे सचिन भाई को लगता है। लेकिन ये आपको होमवर्क दे रहे हैं कि हम अगर कहते हैं कि हमारा योग परमपिता परमात्मा के साथ है, तो जिसने भगवान को पा लिया है, जिसको जो भगवान से बातें करता है, भगवान उससे बातें करता है, उसके पास शक्तियां है। तो जस्ट एक होमवर्क करो कि जिसने भगवान को पा लिया है, उसकी चाल चलन कैसे चाहिए, उसका चेहरा कैसे चाहिए, उसके थॉट कैसे चाहिए, आप चेक करो और उसको लिखो। आप लिखो उसको कि जिन्होंने भगवान को पा लिया उनका जीवन कितना महान और श्रेष्ठ होना चाहिए, और क्या मैं वैसे हूँ? तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर क्या कह रहा है। सचिन भाई इस होमवर्क के साथ यहाँ पे रुकते हैं। तो आज का सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज 16वां सत्र था छठा अध्याय का, और हम आज रुके हुए हैं 13वें श्लोक के ऊपर। आपके प्रश्न